Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discussing about the transportation and excretion life process, chapter number 5, CBSE, NCERT and all other exams also. तो हमने previous video में जो है all respiration and nutrition in human beings, nutrition in plant already discuss कर लिया है. You can watch there. और इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स वी विल स्टार्ट. सो हमें पहले से पता है कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, राइट. और वी हैव ऑल्सो लर्न दैट बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड की फॉर्म में है. जो ब्लड कंसिस्ट करता है फ्लूइड मीडियम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा भी है विच कैन सेल्स आर सस्पेंडिंग. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट डिजॉल्व इन अ डिजॉल्व फॉर्म. एंड ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द आरबीसीज. जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू कैरिड की जाती है? रेड ब्लड सेल्स के थ्रू. एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. So we thus need a pumping organ to push the blood around the body and a network of tubes to reach all these tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. So here first, in transportation we first have the systematic sectional view of human heart. Human heart में 4 chambers होते हैं, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. अब यहाँ से वेना कावा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड एंटर करता है वेना कावा से, दोनों से, और वो जाता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में यहाँ से वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड पास होता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड देन इट विल कम टू द पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता है और ये साफ़ होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. पल्मोनरी वेन्स में जब ब्लड आता है तो वो जाता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से अबव जाता है ऑर्टा में, और यहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसलोकेट होता है. फिर से एक बार रिपीट करिए कि किस तरह से ब्लड आता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि साफ़ ब्लड नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की भी थोड़ी बहुत प्रेजेंस होती है. और वो ऑक्सीजन आएगा, सबसे पहले ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, वहाँ से जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में, और फिर वो ब्लड साफ़ होके आएगा वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में. लेफ़्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ के थ्रू जाएगा ऑर्टा में, और ऑर्टा से वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो हमारा जो ऑर्गन है हार्ट है, उसकी वो एक्चुअल में कितना बड़ा है, अगर आप अपनी मुट्ठी क्लोज़ करेंगे इतनी, तो अपनी मुट्ठी के बराबर ही हमारा जो है ह्यूमन हार्ट होता है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड हैव different chambers to prevent oxygen rich blood mixing it with the blood containing carbon dioxide. हमारा हार्ट जो है 24/7 आवर्स वर्क करता है. इवन जब आप सो रहे होते हैं तभी आपका हार्ट जो है काम कर रहा होता है. तो हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो. The carbon dioxide rich blood has to reach to the lungs for carbon dioxide to remove the oxygenated blood. और यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस लिखिए, जिसे मैंने आपको अभी भी डिस्कस करा दिया कि कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ को जाता है वो. नाउ ऑक्सीजन enters the lungs. ऑक्सीजन enters the blood in the lungs. तो यहाँ पर लंग कैपिलरीज है, और तो यहाँ पे जैसे मान लो ऑर्टा है, ये हमारे पास हार्ट है, यहाँ से ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आता है, आर्टरीज में, देन वीन्स में जाता है, एंड वीन्स के थ्रू फ्रॉम बॉडी वेना कावा एंड पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. नाउ एज आई टोल्ड यू कि वुमेंस के पास जो है 4 चैम्बर हार्ट है, तो राइट साइड में भी 2 होंगे चैम्बर, लेफ्ट साइड में भी 2 चैम्बर होंगे जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और उनकी अच्छे से सेपरेशन होगी ताकि वो जो है आपस में मिक्स ना हो पाए. और दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव अ हाई एनर्जी नीड्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स. अब जो है ह्यूमन्स के अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, जैसे कि मान लो कीड़े मकोड़े और एम्फीबियन जैसे फ्रॉग वगैरह, जिनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट्स होता है उनके पास. और हमारे पास कितना है ह्यूमन्स के पास? 4 चैम्बर हार्ट. एंड टॉलरेट मिक्सिंग द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, और उसमें जो है ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स भी हो जाता है. फिशेस के पास जो है 2 चैम्बर हार्ट है, उनके पास भी 2 चैम्बर हार्ट है. उसमें जो ब्लड पंप होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, और वहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं जो ब्लड है वो मे बी मिक्स हो जाए.
और हमारे पास जो है 4 चैम्बर हार्ट होता है जिसमें ब्लड मिक्स ही नहीं होता है, और वो मोस्टली वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होते हैं, बैकबोन किसके पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है, और उसमें जो है ब्लड जो है 2 बार जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार जो है ब्लड सर्कुलेट होकर आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, रिमेंबर। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस जो है ब्लड हार्ट के थ्रू जा रहा है, उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द वर्टिब्रेट दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, और उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ अब जो है ह्यूमन का ब्लड प्रेशर है वो कि बढ़ जाता है। नाउ ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर एग्जाम कि ब्लड प्रेशर बीपी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है स्फाइग्मोमैनोमीटर। अब जो नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ह्यूमन बींग का, वो होता है 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg, जो कि नॉर्मल होता है। अब ब्लड प्रेशर है क्या एक्चुअल में, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब मान लो ये नॉर्मल ब्लड है, अगर हम इसमें जो है ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो जाए और आर्टरीज और वेन्स जो है वो बर्स्ट हो जाएं, और ये बर्स्ट हो जाएं, उसको कहते हैं हम ब्लड प्रेशर, और इतना जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का होता है। नाउ द ट्यूब्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं एक तरह से, जो कि क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब कि हार्ट से जो कि अच्छा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन तक लेके जाती हैं, जैसे लीवर है, पूरी की पूरी बॉडी में, किडनी है, हर जगह, माइंड तक, ब्रेन तक, सारी जगह। Since the blood emerging from the heart under high pressure, the arteries have a thick elastic wall. और arteries जो होती हैं वो उनके पास thick elastic walls होती हैं। उसके बाद आती हैं veins. Veins क्या होते हैं, veins collect the blood from different organ and bring it back to the heart. अब जो है आर्टरीज होती हैं वो सही ब्लड लेके जाती है, साफ ब्लड लेके जाती हैं, बट जो वीन्स होती हैं वो क्या कलेक्ट करती हैं, वो कलेक्ट करती हैं गंदा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारे के सारे ऑर्गन से, और उसको लेके जाती है वापस हार्ट तक, ताकि हार्ट जो है उस ब्लड को पास कर सके, साफ कर सके। एंड दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, और उसमें जो है थिक वॉल नहीं होती हैं, and instead they have walls, they ensure that blood flow only in one direction, और उसमें one direction में ही blood flow करता है। On reaching an organ or a tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels. तो जैसे ही वो organs और tissues में पहुंच जाते हैं उसमें divide कर जाता है वो smaller vesicles में, and blood in contact with the individual cells में। Now maintenance of the platelets. What happen if the system tube develops leak? क्या होता है कि अगर मान लो जो छोटी छोटी जो सिस्टम है प्लेटलेट्स, वो ट्यूब जो है वो लीक हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, तो वहाँ पर क्या होता है, मान लो कट लग गया तो वहाँ से ब्लीड करना शुरू कर जाता है। सो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड हैपन्स, सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। इन एडिशन लीकेज वुड लीड और लॉस ऑफ प्रेशर वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी पंपिंग सिस्टम। तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग क्लॉट द ब्लड दीज जॉइंट्स। तो उसके लिए जो है प्लेटलेट्स होती हैं जो कि क्लॉट कर देती है, मतलब कि उस ब्लड को बंद कर देती हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ सिंगल वे टू ट्रांसपोर्टेशन, ये एक सिंगल वे है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब कि वो भी एक तरह के टिश्यू फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो ये पढ़ा हमने ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हुआ एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में। हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में किस किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का। अब मान लो आपके पास एक ट्री है, वहाँ पे किस तरह से जो है पानी या फिर जो फूड है वो जा रहा है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है जाइलम टिश्यू से। रिमेंबर, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो जाइलम टिश्यू से होता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोइंग के थ्रू होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रहा है तो वाटर में क्या होता है, जाइलम टिश्यू, उसमें वेसल्स भी होती हैं। जाइलम टिश्यू होता है उसमें वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, और उसमें वो जो है पूरी की पूरी रूट, स्टेम्स और लीव्स तक जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, और वो कंटिन्यू करते हैं और पूरा वाटर सिस्टम जो है वो चलाते हैं। अब रूट से क्या होता है, सेल कांटेक्ट होते हैं सॉइल के साथ, और वहाँ से वो जो सेल्स हैं वो आयंस को लेते हैं, एंड दिस क्रिएट डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। सो
तो वहाँ से मूव्स करते हैं फ्रॉम द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंट, दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। सो उसके बाद वो प्लांट्स के थ्रू ऊपर ऊपर जाते हैं, अपवर्ड हायर पोजीशन तक जाते हैं। जैसे यहाँ से वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है और पूरे के पूरे वाटर तक जाता है, और एडिक्वेट सप्लाई होती है वाटर में, वाटर विच लॉस थ्रू द स्टोमेटा, वाटर जहाँ से स्टोमेटा से, क्योंकि लीफ जो है स्टोमेटा, वहाँ से वाटर वेपर भी जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ से वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वाटर निकल रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन में, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में, मिनरल्स में, एंड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और ये हेल्प करती है टेम्परेचर रेगुलेशन में। ऑल्सो ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोर, काफ़ी ज़्यादा होता है रूट प्रेशर रात में। ड्यूरिंग द डेज टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पुल बिकम मेजर फोर्स ऑफ द मूवमेंट इन द जाइलम। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड सब्सटेंसेस। तो हमने अभी डिस्कस किया, जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और वो फ्लोएम के थ्रू जो है ये होता है। So unlike the transport, the translocation of food and other substance takes place in sieve tube. Remember वो sieve tubes की help होता है, and उसमें companion cells होते हैं, वो both upward भी होता है और downward भी होता है, both upward and the downward direction. Now मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू द फ्लोइम, तो जैसे सुक्रोज जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोइम में, टिश्यू यूजिंग द एनर्जी एटीपी, उसमें एनर्जी लग रही है एटीपी की। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स मोर एनर्जी टू ग्रो। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, मोस्टली जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे किडनी है, डायग्राम इसको ड्रॉ करना, और ये किडनी का है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर है, वेना कावा, एंड सो मेनी थिंग्स। So the biological process involve the removal of these harmful waste through the body is called excretion. Excretion क्या, आपने जो कुछ भी खाया वो जो है बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इज़ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, उसके लिए चाहिए होता है पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पर 2 पेयर है किडनी के, देन अ पेयर ऑफ यूरेट्रस, और यूरेटर के भी 2 पेयर है यहाँ पे, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, एंड यूरेथ्रा जहाँ से वो थ्रू आउट होता है एनएस के थ्रू। सो किडनी इज लोकेटेड इन एब्डोमेन, किडनी जो है एब्डोमेन में लोकेटेड है ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, और यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, थ्रू द यूरेथ्रा। नाउ हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब यूरिन जो है तब बनता है जबकि हमें वेस्ट मटेरियल जो है अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है, जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है लंग से, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। नाउ किडनी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। सो नेफ्रॉन में क्या होता है, लाइक इन लंग्स इन अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल, ईच कैपिलरी हैज़, मतलब किडनी में जो है हर एक किडनी में हमारे पास जो है प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। Each kidney has a large number of these filtration unit called nephron. So filtration unit nephron present होते हैं and pack close together, and some substances in the initial filtrate such as glucose and amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed. और उसमें जो है वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, उसको सिलेक्टिवली उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रो किया जाता है, बॉडी से बाहर किया जाता है। मतलब जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और जो चीज़ नॉर्मली यूज़ में नहीं है उसको थ्रो किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी भी आती हैं जिनके पास मान लो प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, उनके लिए हेमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है, और उसमें जो है ब्लड को जो है वो प्योरीफाई किया जाता है, और आपकी किडनी को जो है उसको भी साफ़ किया जाता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, मतलब प्लांट्स जो है टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। उसमें जो है ऑक्सीजन
अपने आप ही वेस्ट प्रोडक्ट बन के जो है जनरेट हो जाती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, एंड दे विल गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो जो है एक्स्ट्रा वाटर से भी मतलब उनको निकल जाते हैं। एंड फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट द डेड सेल, और जो प्लांट से एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसमें डेड सेल के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। एंड मैनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स, कुछ अगर प्लांट का वेस्ट फिर भी बच गया तो उसको जो है वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट दे फॉलो। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल इनटू soil around them. So this is all about the NCERT. Hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. And if there is any query, please mention in the comment box.